खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में कई नक्सलवादियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 3 नक्सलवादियों के शव, डेड बॉडीज बरामद किए गए हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में माओवादी विरोधी अभियान पर सुरक्षा बल की टीम निकली थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 80 दिनों में सुरक्षा बलों ने 100 माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें से 91 बीजापुर में मारे गए हैं। पिछले साल बस्तर डिवीजन में 217 माओवादियों को मार गिराया गया था। बस्तर में साल 2024 में नक्सल मोर्चे पर अहम कामयाबी मिली। साल 2024 में फोर्स ने राज्य में कुल 217 नक्सलवादियों को मार गिराया। 879 नक्सली गिरफ्तार हुए। 1500 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही नक्सलवादियों के पास भारी मात्रा में नक्सली सामान भी बरामद हुए, जिनमें 261 आईईडी, 888 डेटोनेटर, 1219 की संख्या में कारतूस भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। मोदी सरकार मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ साल 2024 की तरह ही इस साल भी 2025 में भी नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। तो लगातार जो है वो सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को जो नक्सलवादी हैं उनके खिलाफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त रायपुर से मौजूद हैं। सोमेश, आपका स्वागत। और 2024 की तरह ही हम देख पा रहे हैं 2025 में भी लगातार जो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और उसमें हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिल रही है। जो मुठभेड़ हो रही है, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर की सीमा पर यह मुठभेड़ जारी है। और सुरक्षा बलों की सूचना मिली थी सुबह 8 बजे कि बड़ी संख्या में नक्सली इंद्रावती नदी पार कर रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद उस इलाके में पहुंचे, जिसके बाद नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। 2024 जो नक्सलियों के लिए काल बनकर आया था और 2025 में भी बड़ी संख्या में नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है। मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 2 सालों में 317 नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है। 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1100 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 400 से ज्यादा की संख्या में आईडी मिले हैं और जो नकली सामान मिले हैं वो भी करीबन 500 से ज्यादा नक्सलियों के पास से सामान मिले हैं। मैं दूसरी तरफ बताऊं, जो बस्तर का इलाका है, बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर नक्सल जो सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में लगातार नक्सली कोर इलाके में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं, जो नक्सलियों का ये TCOC जो सप्ताह चलता है, मार्च से लेकर जून तक चलता है। इसमें जो नक्सली होते हैं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक रणनीति बनाते हैं, लेकिन इस बार वो उनकी रणनीति फेल साबित हो रही है। उसकी वजह है कि सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में, कभी नक्सलियों ने भी सोचा नहीं था कि उनके जो कोर इलाके हैं उस इलाकों में घुसकर नक्सली इनकाउंटर करेंगे, जिससे सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता भी मिल रही है और लगातार नक्सलियों के आधुनिक हथियार भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद से ही सुरक्षा बल के जवान, सुरक्षा बल पे जो सुरक्षा इलाकों में तैनात सुरक्षा बल के अधिकारी लगातार नक्सलियों की कोर इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा बलों की सफलता मिल रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, पिछले 2 सालों में जो आत्मसमर्पण नक्सली जिन लोगों ने किया है, उनके माध्यम से इनपुट मिल रहा था। उनके इनपुट के आधार पर सुरक्षा बल के जवान उनके कोर इलाकों में घुसकर ये कार्रवाई कर ररे हैं। जो नक्सली होते हैं उनको सबसे ज्यादा अगर खतरा होता है DRG, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, इनको नक्सलियों को सबसे ज्यादा इन्हीं से खतरा होता है, क्योंकि ये जो DRG के जवान होते हैं पहले ये नकली रहते हैं, फिर ये आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद ये पुलिस बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है और लगातार जो बस्तर का कोर इलाका है, कोर इलाकों में घुसकर बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिल रही है। एक जो सबसे बड़ी घटना हुई थी बीजापुर में पिछले सप्ताह बस्तर संभाग के अलग अलग जो जगहों में जो 2 मुठभेड़ हुई थी, इसमें सुरक्षा बलों ने 30
नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली थी। और जिसमें जो हमारे पास जानकारी है, जो नक्सली मारे गए थे उनके ऊपर 1 लाख से 10 लाख रुपए का इनाम था। तो जो इनकाउंटर भी होते हैं, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण पर नक्सली भी कर रहे हैं, नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है, और जो मोस्ट वांटेड जो नक्सली होते हैं वो भी गिरफ्तारी कर रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्ववर्ती गांव गए थे। पूर्ववर्ती गांव वो है जो नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। वहां पर जो मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा, इंटेलिजेंस के पास भी एक तस्वीर है, वो हिडमा की जो एक धुंधली सी तस्वीर है, और उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। उस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने कैंप स्थापित कर दिया है, सुरक्षा बल के जवानों ने अस्पताल खोला है, सुरक्षा बलों के जवान वहां पर और प्रशासन के साथ मिलकर वहां पर सड़क का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बस्तर विकास की राह पर चल रहा है, बस्तर में विकास हो रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं, सड़क हो रहे हैं, और कहीं ना केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि सुरक्षा बल के जवान कोर नक्सल प्रभावित इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। बिल्कुल, लगातार जो सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को, और इससे जो नक्सलवाद की जो कमर है वो लगातार टूटती जा रही है, और इसलिए उससे डरकर बहुत से जो नक्सलवादी हैं वो मुख्य धारा में भी शामिल होते जा रहे हैं। और नक्सलवाद, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है कि अगले साल मार्च 26 तक हम इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है।